ऑनलाइन फॉर्म कैसे बनाएं, ऑनलाइन टेस्ट कैसे लें, ऑनलाइन बच्चों को कैसे क्वेश्चंस सेंड करें, कैसे उस क्वेश्चंस पर टाइम सेट करें, कैसे हम उसको टाइम सेट करके क्वेश्चंस पेपर को बनाएं और उस टाइम के अंतराल में हम क्वेश्चंस पेपर्स को लें, कैसे बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट के लिए मैसेज सेंड करें। ये सारे चीज़ों को आज हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ऑनलाइन सारे प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, सारी प्रक्रियाओं को हम लोग समझेंगे। अगर आप किसी स्कूल, कोचिंग संस्थान या किसी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। के पास अगर कोई एंड्रॉयड मोबाइल है और उस एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर कोई वेब ब्राउज़र है, जैसे हमारे पास वेब ब्राउज़र क्रोम है, इस क्रोम पर हम क्लिक किए। क्रोम पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ सर्च ऑप्शन दिखा। इस सर्च वाले प्लेस के पास हम सर्च करेंगे गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म को सर्च करने के बाद फर्स्ट प्लेस पर मिल रहा है गूगल फॉर्म फॉर बिजनेस, सेकंड प्लेस पर मिल रहा है गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन। ये कभी कभी फर्स्ट प्लेस पर भी आता है गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन, इसलिए ध्यान रखना होगा ये फर्स्ट प्लेस या सेकंड प्लेस कहीं भी मिले, आपको ध्यान रखना है कि हमें गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन पर ही क्लिक करना है। जैसे हम गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। क्रिएट ब्यूटीफुल फॉर्म, उस पर्सनल और पर्सनल के अंदर हमको क्लिक करना है गो टू गूगल फॉर्म पर। जैसे हम गो टू गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का हमारा गूगल फॉर्म इंटरफेस आएगा। आप जिस स्कूल या कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं उसका आप ऊपर नाम लिख सकते हैं। आप हिंदी में या इंग्लिश एज यू विश, आप किसी में भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हम जिस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, सरस्वती विद्या मंदिर महाराजगंज, और फिर हम नीचे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम वही चीज़ रिपीट कर रहा है इसलिए इसको हम हटा देंगे। और यहाँ जो फॉर्म टाइटल कह रहा है मतलब हम किस उद्देश्य से इस फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य है ऑनलाइन टेस्ट लेना। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट लिखेंगे, ऑनलाइन टेस्ट। अब हम ये जो ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं किसके लिए ले रहे हैं, तो फ्रॉम डिस्क्रिप्शन में उसको दिखा सकते हैं कि हम ये फॉर क्लास 10th के लिए ले रहे हैं, फॉर क्लास 10th। अब यहाँ पे कभी भी या तो ऑनलाइन एग्ज़ाम लें या ऑफलाइन एग्ज़ाम लें, बच्चे का नाम जानना ज़रूरी होता है कि कौन बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे हम नाम उससे बच्चे का यहाँ पे पूछ सकते हैं नाम। अब ये नाम जैसे लिखें यहाँ ऑटोमेटिकली नीचे शॉर्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पे इसको फिल करना अनिवार्य करना है तो यहाँ हम रिक्वायर्ड ऑन को क्लिक करेंगे। कोई बच्चा गलती से अपने नाम के जगह पे उससे कोई नंबर टाइप हो जाता है, तो ये ना हो। अगर उससे गलती से भी अगर कोई नंबर की दब जाए तो वहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं करें। इसलिए हम यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट दिखा रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। रिस्पॉन्स वैलिडेशंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ नंबर जो दिखा रहा है इस नंबर वाले ड्रॉप डाउन बटन्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब हमारा नाम हो गया। नाम बच्चे का हम यहाँ पे फॉर्म में डाल दिए कि भाई उससे हमको नाम जानना है। फिर हमको जैसे कभी कभी क्या होता है किसी क्लास में एक ही नाम के 2 बच्चे होते हैं और वो अपना क्रमांक छोड़ देते हैं या किसी कारणवश उनका नाम टैली हो गया, रोल नंबर भी सेम डाल दिए, इसलिए फादर नेम पूछ लेना बेहतर होगा। इसलिए हम यहाँ पे नीचे प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे फिर एक क्वेश्चन करके जुट गया। अब यहाँ पे हम पिता का नाम पूछ सकते हैं, पिता का नाम
ये भी शॉर्ट आंसर बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड इसको भी ऑन कर दिए। यहाँ भी 3 पॉइंट्स पे क्लिक करके रिस्पांस वैलिडेशंस पर क्लिक किए और यहाँ पे नंबर के जगह पर टेक्स्ट कर दिए। फिर पिता के नाम के बाद हम फिर प्लस पर क्लिक किए और यहाँ पे इस क्वेश्चंस के जगह पे उस बच्चे का हम क्रमांक पूछ लिए। इसको शॉर्ट आंसर रहने दिए और यहाँ भी इसको भी रिक्वायर्ड ऑन कर दिए। यहाँ नंबर है, नंबर रहने दिए। फिर प्लस पर क्लिक किए। अब यहाँ पे क्वेश्चन जुटा। अब हम ये जो है ये कक्षा 10th है, तो यहाँ पे हम क्लास 10th लिख देंगे, क्योंकि हम ये ऊपर ही बताए थे कि फॉर क्लास 10th के लिए हम ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं। अब जैसे आपके यहाँ बहुत सारे सेक्शन होंगे ABC करके, इसलिए हम सेक्शन के लिए यहाँ शॉर्ट आंसर के जगह पर क्लिक करेंगे। तो इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाएंगे, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन को हम सेलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन 1 जो दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सेक्शन ए दे दिए, सेक्शन ए दे दिए। फिर ऐड ऑप्शन पे गए, यहाँ पे हम सेक्शन बी कर दिए। फिर ऐड ऑप्शन पे गए, यहाँ पे ऑप्शन 3 हो गया, तो यहाँ पे हम सेक्शन सी कर दिए। इसी तरह आपके यहाँ अगर सेक्शन अधिक है तो आप 4 के जगह पे जो ऐड ऑप्शन दे रहा है वहाँ पे आप सेक्शन डी लिख सकते हैं। हम सेक्शन सी तक ही रहने दिए। इसको भी रिक्वायर्ड इसको ऑन कर दिए। फिर हमारा जो एक ऑनलाइन फॉर्म के लिए जो बेसिक बच्चों से नॉलेज लेना है, जैसे नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, सेक्शन, ये हमने फिल कर लिया। हमारा एक सेक्शन का काम कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे सेक्शन पे चलेंगे कि हम कैसे क्वेश्चंस को ऐड करें। तो क्वेश्चन को ऐड करने के लिए हम नीचे इस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे सेक्शन 2 हो गया। अब यहाँ पे सेक्शन 2 हो गया। अभी तक ये गूगल फॉर्म ये फॉर्म के रूप में ले रहा है, इसको हमको क्यूज़ फॉर्म के रूप में बदलना है। हमको इसको क्यूज़ के रूप में लेना है। तो क्यूज़ के रूप में लेने के लिए, क्यूज़ के रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर जाएंगे और ये जो 3 पॉइंट दिखा रहा है, जहाँ ये 3 पॉइंट दिखा रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऊपर प्रीव्यू है, प्रीव्यू से हम जब भी कोई चीज़ यहाँ पे काम करेंगे तो उसको एक बार हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने सिर्फ इन्फॉर्मेशन बच्चों का लेने के लिए एक फॉर्म बनाया, उसमें नाम डाला, पिता का नाम डाला, क्रमांक डाला, कक्षा डाला था, रिक्वायर्ड ऑन किया था। तो देखिए इस पे सब पे स्टार सिंबल लग गया, मतलब इसको फिल करना अनिवार्य है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, क्योंकि हमने सेक्शन में बांट दिया था, तो ये नेक्स्ट के बाद वो क्वेश्चन अब हमको सेट करना है। तो हम ये प्रीव्यू देख लिए। अब हम चलते हैं कि हम कैसे इसको क्यूज़ फॉर्म में बदलेंगे। तो क्यूज़ फॉर्म में बदलने के लिए उसी हम 3 पॉइंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ प्रीव्यू पर नहीं क्लिक करके सेटिंग पर अब इस बार क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हमको 3 ऑप्शन दिखते हैं, जनरल, प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन के आगे है क्विजेज़। तो यहाँ पे हमको क्विजेज़ पे क्लिक किए और यहाँ पे इसको हम मैक दिस ए क्यूज़ कर दिए। तो ये हमारा जो है वो क्यूज़ फॉर्म के रूप में अब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या किए कि नीचे जो है ये इमीडिएटली आफ्टर इस सबमिशन, इसको ऐसे ही रहने दिए। यहाँ पे है कि मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन, पॉइंट वैल्यू, मतलब कोई अगर बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है ऑनलाइन तो उसने क्या क्वेश्चन मिस किया ये उसको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। करेक्ट आंसर, मतलब वो बच्चा आंसर दे दिया तो उसका फिर सही आंसर क्या है ये उसको दिख जाएगा। तो ये जो करेक्ट आंसर है इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि कभी कभी जो बच्चा ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहा है वो पहले ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद और उससे जब वो सबमिट करके बाहर हो जाता है तो वो अन्य बच्चों को भी टेलीफोनिक माध्यम से उसको बता सकता है कि इस क्वेश्चंस का ये ऑप्शन सही है। इसलिए हम इसको करेक्ट आंसर को हटा देते हैं, हटाकर चलते हैं। उसके बाद इसको ऊपर हम सेव कर लेते हैं, जो भी अभी इसमें हम किए चेंजिंग, इसको लेके हम ऊपर यहाँ पे सेव दिखा रहा है, इस पर हम क्लिक किए, ये सेव हो गया। अब एक बार हम इसमें और आपको बता देते हैं सेटिंग में, ये जो जनरल था, जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक बच्चा 2 बार
ऑनलाइन टेस्ट उसी लिंक पर जाके देना चाहता है, एक बार उसने क्वेश्चन गलत कर दिया, फिर सोच रहा है कि नहीं हम फिर दूसरे बार एंट्री कर जाएं, तो एक ही बच्चा 2 बार एंट्री नहीं करे, 2 बार उस क्वेश्चन को टेकअप नहीं करे जानने के बाद, तो इस प्रकार नहीं रहे, एक जो स्टूडेंट्स है एक ही बार उसको लॉगिन करे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जनरल में यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यहाँ लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पे इसको हम चेक कर देंगे। अब यहाँ पे इसको हम लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पर क्लिक करने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। तो अब ये सेव हो गया। अब एक बच्चा एक ही बार उस लिंक पर क्लिक करके, जो हम लिंक उसको भेजेंगे ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए, उस पर एक ही बार वो लॉगिन होगा। दोबारा वो लॉगिन होगा तो उसको लिखेगा कि आप ऑलरेडी मतलब आप दे चुके हैं, एग्ज़ाम ऑनलाइन दे चुके हैं, इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन उसको जाएगा। अब यहाँ पे हम प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद अब यहाँ सेक्शन 2 में हम क्वेश्चन लिखेंगे। अब यहाँ हम क्वेश्चन के जगह पे अब हम क्वेश्चन ही लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जैसे हम 1 डाल दिए, 1 क्वेश्चन हमने बनाया। जैसे इसको हम हिंदी में लेते हैं, आप जैसे चाहें इंग्लिश हिंदी किसी में भी ले सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। जल का pH मान कितना होता है, क्वेश्चन मार्क्स। अब इसको हम MCQ क्वेश्चन ही रखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रखें। अब इसमें हम ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन 1 पर क्लिक किए और यहाँ पे हमने डाला 8, ऐड ऑप्शन पे गए, यहाँ पे ऑप्शन 2 कर दिया, यहाँ 7, फिर ऐड ऑप्शन पे क्लिक किए, यहाँ पे हमने कर दिया 5, ऐड ऑप्शन पे गए, यहाँ किए 3। अब ये हमारा हो गया। अब नीचे जो हम ये साइन का सिंबल आ रहा है, ये साइन का सिंबल तभी आता है जब आप इसको क्यूज के फॉर्म में इसको बदलते हैं। अगर आप क्यूज नहीं हम सेटिंग में जाके क्यूज किए होते तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाता। तो ये जो साइन का सिंबल यहाँ पे साइड में दिखा रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर 0 पॉइंट्स दिखा रहा है, मतलब कि आप इस क्वेश्चन के लिए कितना नंबर देना चाहते हैं। तो जैसे हम इस क्वेश्चन के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है तो 1 नंबर ही दें। जैसे आप इच्छा है, जिस क्वेश्चंस को जितना नंबर देना चाहते हैं, जितने नंबर का सेट करके रखना चाहते हैं, उतना आप नंबर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें जो क्वेश्चंस का आंसर सही है उसको यहाँ हम सेटिंग करके रखेंगे। इस सेटिंग से हमको फ़ायदा ये होगा कि जब बच्चा ऑनलाइन एग्ज़ाम दे लेगा तो हमारे करेक्ट आंसर की सेटिंग के मुताबिक वो वेरीफाई करके हमको आउटपुट रिज़ल्ट बता देगा कि किस बच्चे ने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और उनका स्कोर क्या है। इसलिए हम यहीं पे सेट कर देंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो जैसे जल का pH मान कितना होता है, तो ये 7 होता है, तो यहाँ पे हम 7 को क्लिक किए, यहाँ साइन का सिंबल हो गया, इसको हम डन कर दिए। उसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन अगर जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हम प्लस पर क्लिक किए। प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम 2 दिए और यहाँ पे 2 देने के बाद जैसे हम दूसरा क्वेश्चन लिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। अब यहाँ पे हम इसको भी मल्टीपल चॉइस ही रखें। अगर हम चाहें तो कोई क्वेश्चन है तो आप मल्टीपल चॉइस पे जाके यहाँ पे शॉर्ट आंसर में भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसको मल्टीपल चॉइस ही रखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 1 गए, ऑप्शन 1 पर लिख दिए कमल। ऐड ऑप्शन पर गए और यहाँ पे हमने इसको कर दिया चमेली। ऐड ऑप्शन पर गए, यहाँ पे हमने इसको कर दिया चमेली के बाद सूरजमुखी, सूरजमुखी। उसके बाद ऐड ऑप्शन पे गए, यहाँ पे हमने इसको कर दिया गुलाब। अब इसमें भी हम यहाँ पे नीचे जाएंगे और इसके लिए भी पॉइंट दे देंगे। यहाँ पे हमने इसको भी 1 नंबर रखा, इसका आंसर कमल है तो कमल पर हमने किया, इसको डन कर दिया। इस तरह से आप
जितने भी क्वेश्चंस को रखना चाहते हैं 10, 20, 25, 50 वैसे आप कर सकते हैं। वैसे हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पे आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन समझाने हैं, कैसे हम इसमें टाइम सेट करके हम एग्ज़ाम को लें, ये सारे भी। तो इसलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम ये प्रयास करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा तो ये क्वेश्चन तैयार हो गया। अब क्वेश्चन तैयार होने के बाद बात आती है कि हम इसमें टाइम कैसे सेट करेंगे। तो टाइम सेट करने के लिए हम यहाँ पे 3 पॉइंट पे ही जाएंगे, और 3 पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है ऐड ऑन्स। तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन नहीं दिखे आपको, तो आप इसको क्या कीजिएगा कि इसको यहाँ पे ऊपर क्लिक करके इसको आप जैसे डेस्कटॉप साइट कीजिएगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप में नहीं आए तो यहाँ पे हम गए और इसको हमने ऐड ऑन्स पे क्लिक किए। जैसे ऐड ऑन्स पे क्लिक किए, यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिखा फॉर्म लिमिटर। अब यहाँ पे हम फॉर्म लिमिटर पर क्लिक किए, यहाँ पे ऑप्शन आया सेट लिमिट का। यहाँ पे जैसे हम सेट लिमिट पे क्लिक किए, अब यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ऑप्शन खुला जिसमें कि ये प्रोसेस कर रहा है और यहाँ लिमिट टाइप पूछ रहा है। हम सिलेक्ट पर क्लिक किए, नीचे लिमिट टाइप के नीचे है सिलेक्ट पर हम क्लिक किए, और यहाँ पे हमको क्या सेट करना है, तो डेट और टाइम सेट करना है कि किस डेट को हम किस टाइम से एग्ज़ाम लें और कितने देर का एग्ज़ाम हम लें। तो इसलिए हम यहाँ पे डेट एंड टाइम पर क्लिक किए। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट डेट पर हम जाएंगे, और सिलेक्ट डेट पर जैसे हम जाएंगे वहाँ पे हम यहाँ पे एक ये आएगा कैलेंडर की तरह, और यहाँ पे हम चाहें तो जैसे यहाँ 17 है, 18 तारीख को हम कोई एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर, और फिर यहाँ पे हम सिलेक्ट टाइम में गए, और सिलेक्ट टाइम में जैसे जाएंगे वैसे यहाँ नीचे आप देखिएगा यहाँ टाइम वाले भी ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमको 9 बजे से एग्ज़ाम लेना है, और तो यहाँ हम 9 डाल दिए, AM है तो AM करेंगे, PM तो PM, यहाँ पे AM हम रहने दिए। अब 9 बजे से हमको एग्ज़ाम लेना है, 9 बजे हमको लिंक भेजना है, और 30 मिनट के बाद हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो ओवर हो जाए, बाय डिफ़ॉल्ट वो लिंक क्लोज़ हो जाए, उसके बाद कोई भी बच्चा उस लिंक पर उसको जाके ओपन नहीं करे। इसलिए हम 9:30 यहाँ से, तो 30 यहाँ पे क्लिक किए, ये 9:30 हो गया। अब नीचे ये सेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो सेट यहाँ पे क्लिक कर दिए, इसको सेव एंड एनेबल करेंगे, तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगा, ये डेट और टाइम सेट हो गया। अब इसको हम ऊपर जाके यहाँ से क्लोज़ कर देंगे, ये क्लोज़ हो गया। अब हम बच्चों को कैसे मैसेज सेंड करेंगे, उस बच्चे को ये कैसे लिंक भेजेंगे ताकि वो उस लिंक पर क्लिक करके अपने एग्ज़ाम ऑनलाइन टेस्ट को दे सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर ऑप्शन है, तो ऊपर यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ये, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आता है ये थीम जो होता है, थीम पे बहुत सारे अलग अलग कलर आते हैं, थीम कलर। हम चाहें तो इसका बॉर्डर थीम कलर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ये कलर लिए और इस कलर को सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिए, तो देखिए इसका सेक्शंस वाला जो ये बॉर्डर है, ये थीम है, वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमको जस्ट उसके थीम के बगल में ये सेंड ऑप्शन है, सेंड ऑप्शन पर क्लिक किए, तो यहाँ पे सेंड ऑप्शन पे जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे सेंड कह रहा है कि किसके द्वारा आप करना चाहते हैं। यहाँ तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है मेल, तो मेल में अगर हम मेल किसी का मालूम है, किसी को मेल के थ्रू अगर हमको भेजना है, तो यहाँ पे हम 2 में उसका मेल डाल देंगे, मेल एड्रेस डाल देंगे। ऐसे सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो सामान्यतः मेल को उतना नहीं समझते हुए व्हाट्सअप अक्सर यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सअप ही आजकल ज़्यादा अक्सर यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि मेल के जस्ट बगल में यहाँ पे ये जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये लिंक नीचे शो करेगा, और यहाँ पे लिंक पर यहाँ पे ये लिंक जो दिखा रहा है, यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद जिस बच्चे के व्हाट्सएप पे हमको सेंड करना है, तो उसके लिए हम व्हाट्सएप पे चलेंगे, इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब हम चलते हैं व्हाट्सएप पे,
जैसे मान लीजिए हमको राजा पर क्लिक करें और राजा को हमको इसको भेजना है, तो हम राजा पे गए और इसको यहाँ से हमने क्या किया, पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद इसको सेंड कर दिया। देखिए यहाँ पे लिंक आ गया। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे ये आ गया। इस लिंक पर जैसे बच्चा क्लिक करेगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम, जैसे उसको हम 9 बजे सेंड किए तो 9 बजे एंट्री कर जाएगा और 9:30 में वो ऑटोमेटिकली उस लिंक जो होगा क्लोज हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं कि फिर हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे ये हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे हम बच्चे को भेजेंगे। अब बच्चा जब एग्ज़ाम दे लेगा तो ये चीज़ सारा जो होता है वो आपके गूगल ड्राइव में वहाँ पे आ जाता है कि किस बच्चे ने कितना एग्ज़ाम दिया, कितने बच्चों ने का क्या रिस्पांस रहा। ये सारे चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, स्कोर सब कुछ वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझ चुके होंगे कि गूगल फॉर्म पे टाइम कैसे सेट करते हैं, बच्चे को मैसेज कैसे भेजते हैं, कैसे क्वेश्चन पे नंबर लगाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ये सब समझे हैं। आप ये वीडियो पूरा देखें, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य तक भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और उन्हें भी ये आराम से ये समझ सकें कि कैसे हम टाइम को सेट करेंगे, कैसे हम नंबर इंक्लूड करेंगे। ये सारे चीज़ उनको समझ में आए, इसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।